हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, जो कि है फ्रैक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज टेक आउट योर बुक्स। ओके, एंड चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस, इट इज अ न्यू चैप्टर फॉर यू ऑल। और इसे पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। सभी के सभी बोर्ड पर ध्यान देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स। फ्रैक्शन एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी एक होल पार्ट का हिस्सा, उसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। सपोज, ठीक है, जैसे कि वी हैव अ केक, उस केक में से छोटा सा हिस्सा आपने ले लिया, इसका मतलब यू हैव अ फ्रैक्शन ऑफ केक। ठीक है, सपोज यू हैव अ रोटी, ठीक है, आपकी मदर ने आपके लिए रोटी बनाई है, तो यू हैव अ रोटी और चपाती इन योर हैंड। अगर आपने उसमें से थोड़ा सा बाइट लिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उस रोटी का फ्रैक्शन हो जाएगा। समझ आया। और हम कह सकते हैं कि जैसे कि आपके पास पिज्जाज हैं, सबने पिज्जा तो देखा ही होगा, ठीक है, उस पिज्जा में 6 स्लाइसेस हैं, आपने एक स्लाइस निकाल लिया, तो इसका मतलब वो जो आपके हाथ में एक स्लाइस है, दैट पिज्जा का स्लाइस इज द फ्रैक्शन ऑफ अ पिज्जा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे फ्रैक्शन होता क्या है। व्हेन अ होल पार्ट इज डिवाइडेड इक्वली इनटू मोर देन वन इक्वल पार्ट्स, दे आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। जब को पूरा के पूरा कोई एक होल पार्ट इक्वली एक से ज्यादा हिस्सों में बांटा जाता है या डिवाइड किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, when a whole part is divided equally into more than one equal parts, they are called fractions. Suppose students, ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक हिस्सा ये हो गया और एक दूसरा हिस्सा ये रहा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल था स्टूडेंट्स, ये क्या था, पूरा के पूरा एक सर्कल था। लेकिन मैंने अब इस हिस्से के दो पार्ट कर दिए, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट। तो इसका मतलब अगर मैं इस पूरे के पूरे सर्कल का कोई भी एक पार्ट अपने हाथ में लेती हूँ, तो ये तो आधा पार्ट हुआ ना सर्कल का। ये पूरा के पूरा सर्कल एक पार्ट था, लेकिन ये जो आधा सर्कल मेरे हाथ में आया है, जिसे क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। ये जो सेमी सर्कल मेरे हाथ में आया है स्टूडेंट्स, तो ये सेमी सर्कल क्या हुआ, एक का आधा हुआ। ठीक है, ये दो हिस्सों में से एक हिस्सा हुआ, यानी कि ये 2 पार्ट्स का, सर्कल के 2 पार्ट में से ये मैंने एक पार्ट ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी होल पार्ट को एक से ज्यादा इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हो, तो उसे फ्रैक्शन कहते हैं। और ये जो एक सेमी सर्कल है, ये इतने बड़े सर्कल का आधा हिस्सा है, यानी कि ये क्या है, 1/2 फ्रैक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो सर्कल इज डिवाइडेड इक्वली इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/2। ये भी हिस्सा आधा होगा यानी कि 1/2, ये भी हिस्सा आधा होगा यानी कि 1/2। देखो 2 में से एक मतलब क्या होता है, ये दो चीजों में से एक ले लिया, इसका मतलब आपने क्या किया, उसको आधा आधा डिवाइड किया। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए यहाँ पर क्या, ईच पार्ट इज कॉल्ड हाफ, हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, 1/2 कहलाएगा, या फिर इसे 1/2 कहोगे स्टूडेंट्स, या फिर 1/2 कह सकते हैं, या फिर 1/2 कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यही सर्कल है, सेम सर्कल है, मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। आप देख सकते हैं सर्कल 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया ना। अब कोई भी एक हिस्सा अगर इसका उठाओगे ना स्टूडेंट्स, मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए, तो क्या ये पूरा एक माना जाएगा या फिर 1/4 माना जाएगा, तो ये माना जाएगा स्टूडेंट्स 1/4, यानी कि 4 हिस्सों में से एक हिस्सा ले लिया है मैंने इसका। ठीक है, यानी कि इट इज अ पार्ट ऑफ 1 फ्रॉम 4। ओके स्टूडेंट्स, तो सर्कल इज डिवाइडेड इक्वली इनटू 4 पार्ट्स, हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, 1/4 कहलाएगा। ठीक है, देखो अगर 2 पार्ट ले लेते हो स्टूडेंट्स, तो 2/4 कहलाएंगे, क्योंकि 4 में से देखो जो नीचे लिखा जाता है ना स्टूडेंट्स, उसको क्या कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। अब ये एक न्यू टर्म है आपको, आपके लिए है ना। और जो ऊपर लिखा जाता है उसे क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर बोलेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना, जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल सम होता है कि कितने हिस्से किए हैं, टोटल मैंने 4 हिस्से कर दिए, तो टोटल मैंने नीचे लिख दिया, और उसमें से मुझे सिर्फ एक हिस्सा चाहिए तो मैंने एक ऊपर लिख दिया। अगर मैं 2 हिस्से लेती हूँ तो मैं 2 ऊपर लिखूंगी और 4 एज इट इज नीचे रहेगा, क्योंकि 4 तो टोटल पार्ट्स हुए ना सर्कल के, लेकिन मेरे को तो 2 चाहिए तो मैंने 2 ऊपर लिख लिए, है ना। अगर आपको 3 चाहिए तो 3 ऊपर लिखो और नीचे 4 लिखो। तो ये लिखने का तरीका होता है फ्रैक्शन का। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, दोनों को हाफ हाफ किया, राइट।
इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्कल के टोटल तो 2 हिस्से थे, लेकिन इसमें से सिर्फ मैंने एक हिस्सा लिया, और ये एक हिस्सा क्या कहलाएगा, आधा कहलाएगा, यानी कि 1/2 कहलाएगा, ठीक है। और ये कहलाएगा 1/4, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, 1/4 कहते हैं ना। आइए नेक्स्ट देखिए, अब जिसकी मैं बात करी थी स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन क्या होता है, जो नंबर, देखिए अ फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट्स, एक फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो ऊपर लिखा जाता है और एक नीचे लिखा जाता है, वो होते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब न्यूमरेटर क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर, जो अपर पार्ट होता है स्टूडेंट्स फ्रैक्शन का, उसे क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर बोलेंगे, ठीक है। जो ऊपर लिखा जाता है, इसका मतलब इट इज रिटन अबव द डिवाइडेड लाइन, जो डिवाइडिंग लाइन होती है उसके ऊपर जो नंबर लिखा जाता है, इस डिवाइडेड लाइन के ऊपर जो नंबर लिखा जाता है उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर बोलेंगे। लेकिन जो नंबर डिवाइडिंग लाइन के नीचे लिखा जाता है उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर कहेंगे, ठीक है। सो द लोअर पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, जो लोअर पार्ट होगा डिनोमिनेटर का, फ्रैक्शन का, उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर बोलेंगे। इट इज रिटन बिलो द डिवाइडिंग लाइन, ओके स्टूडेंट्स। So in 3/5, 3 is the numerator and 5 is the denominator. जब हम 3/5 लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब जो ऊपर नंबर लिखा गया है वो 3 जो है वो न्यूमरेटर है, लेकिन जो डिवाइडिंग लाइन के नीचे नंबर लिखा गया है 5, ये क्या है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ बिफोर राइटिंग अ फिगर एज अ फ्रैक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इक्वल पार्ट्स हैविंग मीट। कोई भी फ्रैक्शन लिखने से पहले ये ध्यान रखिए कि उसके इक्वल हिस्से होने चाहिए, ठीक है। अगर इक्वल हिस्से नहीं होंगे तो फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता। इट इज रीड एज 3/5 बोलोगे इसको, या फिर आप बोल सकते हो 3/5, या फिर आप इसे 3/5 भी बोल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स केयरफुली। अब हम ऑब्जर्व करेंगे, कुछ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स जो आप केयरफुली देखेंगे यहाँ पर। एग्जांपल नंबर 1 है आपके सामने, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आप क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर लिखेंगे और डिनोमिनेटर लिखेंगे इन दोनों ही फिगर्स का। तो न्यूमरेटर क्या है, जो नंबर ऊपर लिखा जाएगा वो न्यूमरेटर होगा, जो नंबर डिवाइडिंग लाइन के नीचे लिखा जाएगा वो डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। ये इजी है स्टूडेंट्स। So 1 is a numerator, 7 is a denominator, 7 is a numerator and 13 here is a denominator. अब फ्रैक्शन में राइट अ फ्रैक्शन जहां पर 8 तो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर 11 है, तो आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, एक डिवाइडिंग लाइन बनाएंगे, और न्यूमरेटर क्या होता है, डिवाइडिंग लाइन के ऊपर होता है, तो 8 आप ऊपर लिखेंगे और 11 आप नीचे लिखेंगे, क्योंकि डिवाइडिंग डिनोमिनेटर जो होता है वो डिवाइडिंग लाइन के नीचे होता है। अब देखिए न्यूमरेटर है 5 और डिनोमिनेटर है 7, तो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा ये, ओके। यहाँ पर न्यूमरेटर है स्टूडेंट्स 11 और डिनोमिनेटर है 15, तो आपका फ्रैक्शन यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड नाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन वर्ड्स। अब हमें इसे वर्ड्स में लिखना है स्टूडेंट्स, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2/5 को या तो आप इसे 2/5 लिखिए, ठीक है, आप इसे 2/5 लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 2/5, ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स आप इसे लिख सकते हैं 2/5, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं 7/5 वर्ड्स में, 7/9 सॉरी, 7/9, ओके। या फिर इसे लिखे स्टूडेंट 7 9, यानी कि 9 टोटल हिस्सों के 7 हिस्से, ठीक है। या फिर आप इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट 7/9, ठीक है। ऐसे ही आपको थर्ड पार्ट करना है, ठीक है। अब आ जाइए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर। अब हमें वर्ड्स में दे दिया है और हमें क्या बोला गया है कि इन्हें आप फिगर में लिखिए। हमारे पास है 8 11, ठीक है, 8 11 मतलब 8/11, ठीक है। 3/4 मतलब 3/4, ठीक है। 5/12 मतलब स्टूडेंट्स 5/12, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि 1/4 इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्वार्टर, इसे क्या बोलते हैं, क्वार्टर कहते हैं। 1/4 को क्वार्टर कहते हैं, 1/2 को हाफ कहते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर करना है आपको क्वेश्चन नंबर 1, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब न्यूमरेटर क्या है स्टूडेंट्स 5 है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर जो डिवाइडिंग लाइन के नीचे लिखा गया है वो हो गया 8। यहाँ पर न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर डिवाइडिंग लाइन के नीचे लिखा गया है वो है 7। तो ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट द प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर दीज, ओके। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में न्यूमरेटर दिया गया है स्टूडेंट्स कितना, आपको न्यूमरेटर दिया है 3 और आपको न्यूमरेटर दिया है 3 और
डिनोमिनेटर दिया गया 8, तो आपका फर्स्ट आंसर हो गया 3/8, आपका सेकंड आंसर हो जाएगा 2/11, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो ऊपर लिखा जाएगा और डिनोमिनेटर जो होगा वो नीचे लिखा जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 2/11। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज राइट इन फ्रैक्शंस। अब हमें वर्ड्स में दिया है और हमें फ्रैक्शन में लिखना है। 5/7 को कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स? 5/7। 2/5 को कैसे लिखोगे? 2/5, ठीक है। और 8/15 को कैसे लिखोगे? 8/15। ओके, इस तरीके से लिखना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड्स। अब इसे कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? ठीक है, इसे लिखेंगे 7/9, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 7/9, या फिर 7/9, ठीक है, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 3/5। अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं ना, लेकिन ध्यान रहे कि पहले वही नंबर लिखना है जो न्यूमरेटर होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको ये कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया है यहाँ पे कि हमें अब इन फिगर्स को ऑब्जर्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व दीज फिगर्स। कैसे करेंगे? देखिए क्या हुआ है कि ये तो जो सर्कल है कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स? ये तो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 4 पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड कर दिया। और इन 4 पार्ट्स में से इन्होंने कौन से पार्ट को शेड कर दिया? एक पार्ट को शेड कर दिया। मान लीजिए इस पार्ट को इन्होंने शेड कर दिया, तो ये जो एक पार्ट है ये क्या कहलाएगा? ये एक पार्ट 4 हिस्सों में से एक हिस्सा कहलाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स तो क्या हो गए? 4 थे, है ना। लेकिन हमने कितना ले लिया? उसमें से सिर्फ एक हिस्से को शेड कर दिया। इसका मतलब 1/4 और 1/4 ऑफ अ होल इज शेडेड, ठीक है। यानी कि 4 में से एक हिस्सा शेड किया गया है। यहाँ पर कितने शेड किए गए स्टूडेंट्स? ये हुआ 1/3, ये भी 1/3, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 2/3 हिस्से शेड कर दिए गए। यानी कि 1 2 3 रेक्टेंगल में से 2 रेक्टेंगल को शेड किया है। तो जिनको शेड किया है वो ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जितने बनाए थे वो नीचे लिखेंगे। सो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 2/3। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके हिस्से देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब ये 12 पार्ट्स हैं। कितने हैं टोटल? 12 पार्ट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन 12 पार्ट्स में से अगर मैं कोई एक हिस्सा लेती हूँ तो क्या हो जाएगा? 12 पार्ट्स में से आप एक हिस्सा लेते हो तो इसका मतलब ये हो गया, उसका फ्रैक्शन 1/12 हो गया। अगर आप 12 में से 2 पार्ट्स लेते हो तो इसका फ्रैक्शन 2/12 हो गया। 12 में से 3 पार्ट्स लेते हो तो इसका फ्रैक्शन 3/12 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखिए ये पूरा ट्रायंगल 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। एक ट्रायंगल लेते हो 4 में से तो 1/4 उसका फ्रैक्शन होगा, 2 लेते हो तो 2/4 होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ look at the following figures and write the fraction for the shaded and unshaded part। अब आपको स्टूडेंट्स शेडेड का भी फ्रैक्शन लिखना है, अनशेडेड का भी फ्रैक्शन लिखना है। शेडेड कौन सा है? 1 2 3। शेडेड कितने हैं स्टूडेंट्स? पार्ट्स 3 शेडेड है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है स्टूडेंट 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेडेड 3 है, कितने में से? 16 में से। तो अनशेडेड कितने बच गए? अगर 3 शेडेड है तो 16 में से अनशेडेड कितने बच गए? 13 अनशेडेड बच गए। तो इसका आंसर हो गया 13/16। ओके, अब देखिए यहाँ पर टोटल इससे कितने? 3 है। 3 में से शेडेड तो 2 है, एक तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों शेडेड है। तो इसका शेडेड का फ्रैक्शन हो गया 2/3 और अनशेडेड का फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/3, है ना। तो ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस भी इसके कंप्लीट करने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर, कलर द फिगर्स एंड टू द मैच कलर द फिगर्स टू मैच द गिवन फ्रैक्शन। ओके, अब उतना ही कलर करना है जितना फ्रैक्शन दिया गया है। देखो 6 हिस्से है ना, 6 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6, उसमें से सिर्फ 2 को कलर करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 को स्टूडेंट्स आप कलर कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसमें क्या बोला है कि 2 पार्ट्स हैं, उसमें से सिर्फ एक को कलर करिए, ठीक है। तो एक को ही कलर कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि 3 पार्ट्स है, उसमें से 2 को कलर करिए, तो हमने 2 को शेड कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स आप बाकी सारे पार्ट्स कंप्लीट करेंगे फ्रैक्शन को देख के। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज शेड द ईच कलेक्शन इनटू गिवन नंबर ऑफ पार्ट्स। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? शेड करना है हर एक कलेक्शन। देखो 1/4 ऑफ द कलेक्शन, कलेक्शन कितना हिस्सा है? देखो 1, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए? 4। इन 4 पार्ट्स में से मुझे सिर्फ एक कलर करना है स्टूडेंट्स, तो हम किसी एक पार्ट को ही कलर कर लेंगे, जैसे कि हमने एक पार्ट को कवर कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया 1/4। अब इन दोनों पार्ट्स में से इन्होंने क्या बोला है कि 2 पार्ट्स हैं, देखो 1
और 2, 2 पार्ट्स हो गए। 2 पार्ट्स में से सिर्फ एक को कलर करना है, वन ऑफ द कलेक्शन, तो हम किसी एक को कलर कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमें वर्क करना है और बाकी सारे पार्ट्स भी आप ऐसे ही करेंगे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर्स एंड डिवाइड देम इनटू द रिक्वायर्ड इक्वल पार्ट्स। अब हमें ऐसे इनको डिवाइड करना है कि हमें रिक्वायर्ड फ्रैक्शन मिल जाए। स्टूडेंट्स देखिए 3 हिस्से बनाने हैं इसके, 1 2 3, बन गए 3 पार्ट्स। ठीक है, उसमें से एक को शेड करना है, तो हम एक को शेड कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन पर आइए, इसमें हमें 3 पार्ट्स बनाने हैं, तो हम 3 पार्ट्स बना लेते हैं और 2 को शेड करना है, तो 2 को शेड भी कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये सर्कल जो है स्टूडेंट्स, ये आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है और कितने पार्ट्स को कलर करना है, 3 को कलर करना है, तो यू विल कलर द 3 पार्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया, ऐसे करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है स्टूडेंट्स। ये फेस द चैलेंज इज योर होमवर्क एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट of this chapter we will complete tomorrow. Okay students, thank you, all the best. You have to complete all the exercise questions of the previous, जो आज की क्लास में हमने करा है पूरा, उसको रिवाइज करिए। कल हम पार्ट 2 में इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, आगे का सारा चैप्टर देखते हैं। स्टूडेंट्स आपको मजे आएंगे इस चैप्टर में, इसीलिए बने रहिए, पार्ट 2 को भी देखिए ध्यान से। ठीक है, सो टुमारो विल मीट विद पार्ट 2। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 7 का सेकंड पार्ट, जो कि है यूनिट फ्रैक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट यूनिट फ्रैक्शन से। ओके स्टूडेंट्स, सो यूनिट फ्रैक्शंस, लुक एट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। सो क्या क्या फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स? ये 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे फ्रैक्शंस हैं। सो इन द अबव फ्रैक्शंस 1 इज द न्यूमरेटर, सो दे आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। 1 यहाँ पे स्टूडेंट्स न्यूमरेटर है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? यूनिट फ्रैक्शंस कह रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि 2 पार्ट में से एक पार्ट लिया है, 3 पार्ट्स में से हमने 1 पार्ट लिया है, 6 पार्ट में से हमने 1 पार्ट लिया है। जब भी आप टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स में से 1 पार्ट को कंसिडर करते हैं, तो उसे स्टूडेंट्स हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इफ इन अ फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज 1, इट इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। राइट स्टूडेंट्स, नाउ come to the next topic, that is like fractions. So students, like fraction क्या होते हैं? Look at the following fractions. So students, ये सारे क्या हैं? ये सारे fractions हैं। ठीक है, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, all the fractions have same denominator। देखिए सभी में स्टूडेंट्स, सभी फ्रैक्शंस में सेम डिनोमिनेटर है, जो कि है 5। सो दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, तो इनको क्या बोलेंगे हम? लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इन सब में क्या है? सेम डिनोमिनेटर है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो जहां पर आपका डिनोमिनेटर सेम होगा स्टूडेंट्स, उसे हम क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। सो फ्रैक्शंस हैविंग सेम और इक्वल डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, अब समझते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स। सो लुक एट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज 3/5, दिस इज 1/7, 2/9, 4/11। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल दीज फ्रैक्शंस हैव, ये सारे ही फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। इनके सबके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं 5, 7, 9, 11। राइट स्टूडेंट्स, सो दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस, है ना? सो दे आर कॉल्ड unlike fractions. Fractions having different or unequal denominators are called unlike fractions. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जिन भी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, उन्हें क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं स्टूडेंट्स, तो हम उसे क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शंस। और आपको याद रखना है, जब हमारा न्यूमरेटर हर केस में 1 होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? यूनिट फ्रैक्शंस। ओके, for example, example number 1 is here. In the given group of the fractions, write the like fractions. अब हमें like fractions बताने हैं स्टूडेंट्स। like fractions क्या होंगे? वो fractions होंगे जिनके denominator same होंगे। So let's see कि किस किस के denominator same है। So students, 1/3, 2/5, 3/7, 8/9 and 1/5। तो इनमें से like fractions कौन कौन से हैं? 2/5 and
1/5. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स सेम है. अब एग्जांपल नंबर 2 में बताइए, इन द गिवन ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस राइट द अनलाइक फ्रैक्शंस. अब हमें अनलाइक फ्रैक्शंस बताने हैं स्टूडेंट्स, तो जिनके डिनोमिनेटर्स, जिन भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है वो सारे क्या हो जाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल 2/3, 8/9 एंड, तो ये जो स्टूडेंट्स 2/3 एंड 8/9 है, ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स 3 and 9 एंड रेस्ट ऑफ द फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर्स. सबके पास 7, 7, 7 है, लेकिन 2/3 and 8/9 have different denominators. So these are the unlike fractions. Now come to the exercise part students. So ring the unit fractions in the following. अब unit fractions क्या होंगे students? टोटल नंबर ऑफ पार्ट में से जब हम वन पार्ट लेते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शंस बोलेंगे. तो यूनिट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हमारा न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए. तो ऐसे फ्रैक्शंस बताइए जहां पर न्यूमरेटर में 1 आता है. सो स्टूडेंट्स 1/2 इज योर यूनिट फ्रैक्शन, 1/4 इज यूनिट फ्रैक्शन, राइट, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 है. अब आप बताइए रेस्ट ऑफ द फ्रैक्शंस जहां पर 1 आपका न्यूमरेटर है और वो आपका यूनिट फ्रैक्शन माना जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे. इन ईच ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस सर्कल द लाइक फ्रैक्शंस. ओके, अब हमें हर एक ग्रुप में लाइक फ्रैक्शंस को सर्कल करना है. लाइक फ्रैक्शंस यानी स्टूडेंट्स जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा. सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 1. 1/5, 2/5 and 4/5 they have the same denominators. तो ये क्या हो गए स्टूडेंट्स, लाइक फ्रैक्शन हो गए. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे. ठीक है, सो 1/8, 2/7, 3/11, 1/10, 5/8, 7/8. तो इनमें से लाइक फ्रैक्शंस कौन से स्टूडेंट्स, तो मैं देख सकती हूँ कि 3 fractions have same denominators. It means they are the like fractions. Okay students, now come to the question number 3. In each of the group of fractions underline the unlike fractions. अब हमें बताने हैं स्टूडेंट्स कि इनमें से unlike fractions कौन से हैं. देखो ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए, एंड रेस्ट ऑफ द जो भी बचे हैं फ्रैक्शंस वो क्या हो गए स्टूडेंट्स, अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि दे हैव डिफरेंट denominators. Okay students, now come to the question number 2. Here I can see that 4/7, 2/3 and 5/6 have unlike denominators. That means different denominators, so they are unlike fractions. Okay students, क्योंकि बाकी सभी fractions का जो denominator है वो 9 है. ठीक है, वो like fractions हैं और बाकी जो बचे हैं वो क्या है, unlike. Now come to the next concept students, that is comparison of fractions. अब हमें compare करना होगा fraction, तो कैसे करेंगे students? So observe the following figures carefully. So students ये एक फिगर आपको दिख रही है और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सर्कल को, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है. और कौन सा पार्ट शेडेड है, सिर्फ एक पार्ट शेडेड है, यानी कि शेडेड पार्ट देखा जाए तो 1/6 शेडेड है और अनशेडेड देखा जाए तो 5/6 अनशेडेड पार्ट है. राइट स्टूडेंट्स, अब आइए फिगर नंबर 2 में. अब आपको देखना है कि फिगर नंबर 2 में अगर मैं शेडेड पार्ट देखूं स्टूडेंट्स, तो 6 में से 2 पार्ट जो है वो शेडेड है. इसका मतलब फ्रैक्शन क्या हो गया, 2/6. और अनशेडेड का अगर मैं फ्रैक्शन देखूं स्टूडेंट्स, तो 4 आर अनशेडेड पार्ट्स. ओके, so the fraction for unshaded part will be 4/6. Okay, so in the figure A, first part out of 6 equal parts is shaded. हमने बता दिया कि first part जो है out of 6 part जो है वो shaded है. In the figure 2 parts out of 6 equal parts are shaded. और फ्रैक्शन नंबर 2 में, फिगर नंबर 2 में स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स जो है वो शेडेड है. ठीक है, नाउ clearly shaded parts in the second circle are more than that in the first circle. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो शेडेड पार्ट है सेकेंड सर्कल में वो ज्यादा है किससे, फर्स्ट सर्कल से. तो इसका मतलब ये हुआ कि 2/6 is greater than 1/6. राइट स्टूडेंट्स, या फिर हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि 1/6 is less than 2/6. Okay, so hence between two fractions having the same denominator, the fraction within the greater numerator is the greater one. Okay, is the greater than other. अब यहाँ क्या कहा है स्टूडेंट्स, आपने कंपेयर करना कैसे सीखा है फ्रैक्शंस को. देखिए आपका जब डिनोमिनेटर सेम होगा और डिनोमिनेटर के ऊपर जो न्यूमरेटर है उनमें से गिवन न्यूमरेटर्स में से जो भी न्यूमरेटर बड़ा होगा आपको कंसीडर करना है वो फ्रैक्शन एज अ ग्रेटर फ्रैक्शन. ओके स्टूडेंट्स, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा यानी कि लेस होगा उसे हम कंसीडर करेंगे स्मॉलर फ्रैक्शन. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से वी हैव टू कंपेयर द फ्रैक्शंस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल learn to order the fractions. So next topic is ordering of fractions. So let us consider some fractions like, अब हमने consider कर लिया students some fractions जो कि हैं
1 by 15, 2 by 15, 7 by 15, 4 by 15, 8 by 15, 9 by 15। अब आपने कंपैरिजन में ये सीखा स्टूडेंट्स कि जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। सो आई कैन सी हियर दैट 9 जो है न्यूमरेटर वो सबसे बड़ा है among 1 2 3 4 5 6 7, right students? So this fraction is greater than all the fractions, okay? And 8 by 15 except 9 by 15 is greater than all the rest of the fractions, right students? उसके बाद 1 by 15 is the smallest fraction because it has the smallest, because this is a unit fraction, इसका सबसे कम क्या है, न्यूमरेटर है। उसके बाद 1 by 2 से बड़ा क्या है, 2 by 15, 2 by 15 से ग्रेटर क्या है, 4 by 15, 4 by 15 से ग्रेटर क्या है स्टूडेंट, 7 by 50। ओके स्टूडेंट्स, so here all these fractions have same denominators, सबके same denominators है कि नहीं, है ना? So thus the fractions having smallest numerator is the least and the fraction having greatest numerator is the biggest। तो students जिस भी denominator का क्या होगा, स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर होगा वो सबसे कम होगा, और जिस फ्रैक्शन का ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर होगा वो सबसे बिगेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, सो 9 ये क्या है, 98742, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये थे यहाँ पर न्यूमरेटर। सो सबसे बड़ा न्यूमरेटर 9 था, सो जो फ्रैक्शन 9 से शुरू है वो सबसे बड़ा हुआ, और 1 जो था वो स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर था, इसीलिए 1 by 15 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ यू विल ऑर्डर द फ्रैक्शन इन बोथ द ऑर्डर्स। अगर आपको इस फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो आप कुछ इस तरह करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप कुछ इस तरह करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो सिंस इन असेंडिंग ऑर्डर वी राइट from smaller to bigger and in descending order we write from bigger to smaller। हमें पता है कि ascending order में हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, bigger to smaller to bigger जाते हैं, राइट? असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है स्टूडेंट्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, यानी कि हम ग्रेटर से कहाँ जाते हैं, स्मॉलर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर है क्योंकि हम ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं, और सेकेंड पार्ट में हम स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जा रहे हैं, इट मींस ये हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, सो कम टू द एग्जांपल नंबर 1, दैट इज व्हिच इज ग्रेटर। क्या 1 by 5 ग्रेटर है या 3 by 5 ग्रेटर है? तो स्टूडेंट जिसका डिनोमिनेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो ग्रेटर होगा। सो इट मींस 3 और 1 में से 3 ग्रेटर हुआ, सो 3 by 5 इज ग्रेटर देन 1 by 5। अच्छा, विच इज स्मॉलर? न्यूमरेटर जिसका स्मॉलर होगा वो सबसे स्मॉलर होगा। सो 5 और 7 में से कौन सा स्मॉल है स्टूडेंट्स? 5 स्मॉल है, सो 5 इज स्मॉलर देन 7 by 11। ओके स्टूडेंट्स, नाउ राइट द फ्रैक्शंस। अब हमें फ्रैक्शंस लिखने हैं स्टूडेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस लिखने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि हम जाएंगे स्मॉलर टू ग्रेटर। सो व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट? जिसका स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर होगा वो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट होगा। सो 1 by 5 पहले आएगा स्टूडेंट्स, उसके बाद 2 by 5, 2 by 5 के बाद 3 by 5, देन 4 by 5। सो दिस इज द असेंडिंग order। Okay students, now come to the example number 4, that you have to write fractions in descending order। Descending order will follow the pattern from greater to the smaller number। So which one is the greater number students? 8 by 9 will be the greater number, then 7 by 9 is the smaller number, and smaller than 7 by 9 will be 2 by 9, and then the smallest will be 1 by 9। So students ये वाला sequence यहाँ पर follow होगा। And come to the exercise part students, so fill in the blanks by putting greater than or smaller than in each of the following to make the statement। okay, अब हमें बताना है कि greater than और smaller than fraction कौन सा है। so students first part में I can see that 7 by 9 and 2 by 9, इन दोनों में से greater fraction कौन सा है? 7 by 9 है, because it has greater numerator, so I will put greater than sign towards 7 by 9। okay, in second part students 1 by 3 और 3 by 5 में से greater कौन सा है? 3 by 5, so I will put greater than sign towards 3 by 5। okay students, now आ जाइए के पार्ट पे। सो 9 by 16 एंड 5 by 16 में से स्टूडेंट्स ग्रेटर क्या है? 9 by 16, सो यू विल पुट ग्रेटर देन साइन टुवर्ड्स द 9 by 16। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज हियर यू हैव टू राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। सो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 1, if you want to write the following fractions in the ascending order, then you have to follow the pattern of smaller to the bigger number। okay, so smaller is, I can see here the smallest is 1, because 1 has the smallest, 1 is the smallest numerator। उसके बाद स्टूडेंट्स 3 by 6, okay, उसके बाद 4 by 6 and then 5 by 6। okay students, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे और सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। okay, now come to the question number 3, that which of the following fractions, write the following fractions in descending order। so descending order में we have to follow the pattern from greater to the smaller। okay, so 7 by 9 is the greatest among these fractions, then 5 by 9 is smaller, 2 by 9, उसके बाद 2 by 9 आएगा स्टूडेंट्स, उसके बाद 1 by 9 is the smallest। so this pattern you will follow। I have done question number 1 and rest of the questions you will do। now students let's learn the addition of fractions। अब हम सीखेंगे कि fractions को add कैसे करना है। so observe the following figures।
अब हमें फॉलोइंग फिगर्स को ऑब्जर्व करना है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ देख सकती हूँ कि मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, 2 स्क्वायर्स है, 1 2, 2 स्क्वायर्स को ऐड करके एक स्क्वायर बना है। ये कैसे हुआ? अब हमें कैसे हम इसे ऐड करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए, ये एक स्क्वायर था, हमने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट, 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एंड इसका जो एक पार्ट है स्टूडेंट्स वो शेडेड है, राइट, इसका सिर्फ एक पार्ट शेडेड है। तो इसका मतलब शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/4, क्योंकि 4 इज द टोटल पार्ट ऑफ द total parts of the square and 1 is the shaded part of the square, right? लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए सेकंड फिगर में कि यहाँ पर 2 parts shaded है, right? 2 parts are shaded and the fraction for shaded part will be 2/4 because 4 will be the 4 is the total parts of the square and 2 is the shaded part of the square, right? So अब जब स्टूडेंट्स हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए कैसे करेंगे, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 2/4 इज इक्वल टू, कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, हम क्या ले लेंगे, दोनों ही डिनोमिनेटर सेम है, आप देख सकते हैं दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो यू विल राइट दीज डिनोमिनेटर्स ओनली वंस, एक ही बार लिखेंगे आप इसे, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम इसे सिर्फ एक बार लिखेंगे और ऊपर के दोनों ही न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। सो 1 + 2 क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 होता है, राइट? सो आपका आंसर आ जाएगा 3/4। जब डिनोमिनेटर सेम है, नंबर ऑफ पार्ट्स चेंज नहीं हो रहे हैं दोनों ही क्वेश्चंस में, दोनों ही पार्ट्स में, तो आप इसे सेम रखेंगे, लेकिन एडिशन के टाइम आपके पास न्यूमरेटर्स डिफरेंट हैं एंड यू विल ऐड द न्यूमरेटर्स, ओके स्टूडेंट्स? सो आपका आंसर हो जाएगा 3/4, okay? And now you can see that we have shaded the 3 parts among 4 parts, right students? एक सेकंड। Thus, students, to separate the fractions with the same denominator, we separate the smaller numerator from the greater numerator. To obtain the numerator of the required fraction, the denominator of the required fraction is the common numerator denominator of the given fractions. Okay, students? So, students, यहाँ पर जब आपको डिफरेंस निकालना है, यानी कि आपको सब्ट्रैक्शन करना है फ्रैक्शंस का, तो आप ऊपर करेंगे डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर्स और नीचे लिखेंगे कॉमन डिनोमिनेटर, ओके स्टूडेंट्स? सो जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉलर न्यूमरेटर फ्रॉम द ग्रेटर न्यूमरेटर टू ऑब्टेन द न्यूमरेटर ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, ओके स्टूडेंट्स? एंड डिनोमिनेटर ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस, ठीक है स्टूडेंट्स? अब आ जाइए एक्सरसाइज पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, वी हैव टू ऐड द फ्रैक्शंस। सो जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में डिनोमिनेटर आप देख सकते हैं वो सेम है, तो आप एक ही बार लिखेंगे डिनोमिनेटर को, ठीक है? आप 3 और 2 को ऐड कर लेंगे। नाउ यू विल ऐड द 2 न्यूमरेटर्स, सो 3 + 2 इज इक्वल टू 5, सो योर आंसर इज 5/7, ओके? नाउ कम टू द ई पार्ट स्टूडेंट्स, 15 + 15 होता है 15 ही हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब 13 और 24 को ऐड करेंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 37/15, ओके स्टूडेंट्स? अब आई पार्ट पे आइए। जब आपको 8 + 8 + 8 करना है स्टूडेंट्स, तो 8 आप एक ही बार लिखेंगे, ठीक है? और 1 + 5 + 1 आप लिखेंगे 7/8, ओके स्टूडेंट्स? So students, next question पर आइए, question number 2, that is we have to subtract here. So students, यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी denominator same है, तो यहाँ आप एक ही बार लिखेंगे and 7 - 3 will be 4, okay? So ये answer is 4/9, okay? अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए 14 and 14 are same, it means denominator are same, we will write it once and 9 - 5 will be 4, okay students? So your answer is 4/14. So students, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं और उसके बाद आप summary part करेंगे, okay students? So we will meet in the next video with a new chapter. Till then, complete your exercise, keep revising, okay students? Thank you, all the best. खत्म नहीं